बाकी बच्चे भी मुझे बताएँ कौन-कौन आज सुबह जल्दी जगा था और नोट किया था कि सनसेट राइज़ का टाइम क्या है और सनसेट का कल शाम को देखा था, कौन-कौन था वो? नाम बताइए अपना। विदुषी नहीं, मैंने बोला है जिन बच्चों ने सनराइज़ आज देखा था, वो बताएँ अपना नाम। सनसेट देखा था। अच्छा, सुबह ने आकृति ने देखा? आकृति, कैमरा, हाँ, आज बादल थे दिखा नहीं, अच्छा। कैमरा ऑन करके रखो बेटा सारे। सनराइज़ हुआ ही नहीं। ये बढ़िया है। सन अच्छा, सनराइज़ हुआ बेटा, दिखा नहीं। कल सनसेट भी नहीं दिखा था। अच्छा, तो पेपर में तो देखा होगा आपने? पेपर में देखा होगा। एक्चुअली क्या सनराइज़ और सनसेट तो हुआ था लेकिन दिखा नहीं था, है ना? होता तो है ही, ऐसा थोड़ा ही होगा कि हो ही ना, है ना? होगा तो है ही। तो दिखा नहीं था, ये बात है। तो मुझे बताओ विदुषी विदुषी मुझे बताएँ, विदुषी आर यू देयर? आपने कैलेंडर सॉरी पुराना कोई ओल्ड न्यूज़पेपर देखा होगा, ओल्ड न्यूज़पेपर, है ना? उसमें मान लो जनवरी का आपने देखा, पहले बताओ किस डेट का ओल्ड न्यूज़पेपर आपने देखा था? गुड मॉर्निंग। माइक ओपन कर लो विदुषी, माइक ओपन कर लो बेटा, फिर बोलो। हाँ। अरे बेटा मैं सनसेट और सनराइज का टाइम की बात कर रहा हूँ। देखो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर होता है टाइम, टाइम कहाँ पर होता है मैं आपको दिखाता हूँ। 1 मिनट रुको ना, अभी दिखा रहा हूँ। नहीं, सभी में रहता है, सभी में रहता है, सभी में रहता है ना? ज़्यादातर सब में रहता है, मैं देख रहा हूँ, अभी मैं बता रहा हूँ। एक बार ये सर्च हो जाए ना पूरा, फिर मैं बताता हूँ आपको। मेरी आवाज़ नहीं आ रही। मेरी आवाज़ आ रही है, बिल्कुल सही आ रही मेरी आवाज़। आवाज़ आ रही है। हाँ, तो आपके में कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी बेटा, है ना? और आपको ये सुनाई कैसे दे रहा मैं जो बोल रहा हूँ? अगर नहीं आ रही। हुँ।
इंटरनेट की वजह से वो खुल नहीं रहा ना जल्दी से खुले तो दिखे। अरे खुल जा। कुछ दिया हुआ है सनसेट सनराइज टाइम। बताइए बताइए बताइए। श्रेष्ठ विश्वकर्मा जी बताएं। बताएं। हाँ वर्मा। ओके वर्मा। हम्म। कहाँ कहाँ देखा ये आपने? आपने उठ कर देखा था? 5:40 पर सनराइज है ना? सनराइज है 5:40 पर। 40 पर दिखा रहा है आज, है ना? सनसेट है 7:10 पर। 7:10 PM पर सनसेट है ना? ये अभी लेटेस्ट मैंने देखा है। हाँ अलग अलग थोड़ा मतलब 5-10 मिनट का इधर उधर होता है, 5-10 मिनट का अलग अलग दिया रहता है ना? आ गए हाँ। ठीक है 5-10 मिनट इधर उधर रहता है। तो चलिए ठीक है, आपने कर लिया है ये। क्या कर लिया है? सनसेट सनराइज वाला। और न्यूज़पेपर मैंने कहा था पुराना न्यूज़पेपर ढूंढकर उससे सनसेट और सनराइज का टाइम देखना है ना, टाइम ढूंढना, वो काम करना था, वो नहीं किया है ना? यहाँ पर एक पिक्चर दी है, पिक्चर देखिए ध्यान से, ध्यान से ये पिक्चर देखिए। ठीक है, क्या दिख रहा है? आईफिल टावर की पिक्चर है। आईफिल टावर कहाँ है? आईफिल टावर कहाँ पर है? लंदन में? हम्म। लंदन में आईफिल टावर है? नहीं 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 नहीं, लंदन में नहीं है। ल, लंदन में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये है पेरिस में। में है। और पेरिस कहाँ है? पेरिस, पेरिस कहाँ पर है? फ्रांस में, फ्रांस में है पेरिस। कहाँ है? फ्रांस की नेशनल कैपिटल जो है वो पेरिस है ना? फ्रांस की नेशनल कैपिटल कौन है? पेरिस है। ठीक। लंदन की तो, लंदन किसकी कैपिटल है? लंदन कैपिटल है इंग्लैंड की, है ना? और पेरिस है फ्रांस की। तो फ्रांस में है ये। आईफिल टावर कहाँ है? हम्म। तो ये हाँ इटली में इटली टावर है। और वहाँ सऊदी अरेबिया में बुर्ज खलीफा है। ऐसे करके बहुत सारे हैं। ठीक। तो देखते हैं आगे। तो यहाँ दिया क्या है कि ये फोटो कब लिया गया है? दिस फोटो वाज टेकन इन पेरिस फ्रांस। ठीक है, इन पेरिस फ्रांस। कब लिया गया? एट सनसेट आफ्टर 9 PM एट द नाइट ड्यूरिंग समर। पेरिस में क्या होता है? 9 PM के बाद में सनसेट होता है समर में, मतलब काफी लेट। हमारे यहाँ तो कभी नहीं होता ना, अपने यहाँ सनसेट 9 PM पे कभी होता है क्या? नहीं होता। लेकिन ये फोटो ली है ना? मेरी आवाज क्लियर आ रही है बेटा?
ये आरओ माइक नहीं बंद माइक बंद करके रखो। आ रही है, हाँ मुझे पता है आ रही है। तो जो सनसेट है वहां पर कब होता है? 9 पीएम के बाद। कब? समर्स में। ठीक है, तो अलग अलग क्या है, नेशंस में, अलग अलग कंट्रीज में सनसेट और सनराइज का टाइम जो होता है वो अलग अलग होता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, क्योंकि ग्लोब में देखोगे तो अमेरिका जो है वो इंडिया के जस्ट अपोजिट साइड पड़ता है। ग्लोब आपने देखा होगा। माइक बंद कर लिया करो बेटा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी एक चीज और देख लो कि समर्स में तो 9 पीएम तक यहाँ क्या रहता है, 9 पीएम तक डे रहता है। ठीक है, सनसेट नहीं होता है। लेकिन इन विंटर्स 4 पीएम पर ही क्या हो जाता है, इवनिंग हो जाती है 4 पीएम। तो काफी ज्यादा डिफरेंस है। विंटर्स में 4 पीएम पर ही हो जा रही है और समर में 9 पीएम। तो बताओ डिफरेंस क्या है, सनसेट के टाइम में डिफरेंस क्या है? मुझे बताएंगे, कौन बताएगा? ये आरव बताएगा। आरव बताओ जरा, डिफरेंस क्या है दोनों में? 5 आवर्स का डिफरेंस है, बिल्कुल। 5 आवर्स का डिफरेंस है। माइक बंद कर लो। बाकी सारे, बहुत सारे बच्चे जो है माइक ओपन करके रखे रहते हैं। जैसे ये आरव है, आरव कभी माइक नहीं बंद करता है। माइक बंद करो आरव, और कैमरा ऑन करो। मतलब जिस चीज को कहा है ऑन करने को उसको बंद कर रखा है, और जिसको ऑफ करने को बोला है वो जो है ऑन कर रखा है। हाँ, चलिए। तो यहाँ पर कुछ क्लॉक दी गई हैं, इनमें आपको क्या करना है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक द मिनट हैंड टू मूव फ्रॉम, मिनट हैंड को कितना टाइम लगा फर्स्ट क्लॉक से दूसरी क्लॉक तक जाने में। ये टाइम आपको करना है। एक मैं कर दूंगा, बाकी सारे आपको करने हैं। चलिए, ठीक है, बहुत ही आसान सा है, आप कर लोगे मुझे पता है। फिर भी मैं एक करके दिखाता हूँ। देखो, जो फर्स्ट क्लॉक है ना, फर्स्ट वाली क्लॉक है। हाँ, बुक में कर ली है तो इसको कॉपी में भी कर लेना है। देखो क्या है, सबसे पहले आप देखोगे, सबसे फर्स्ट फर्स्ट पिक्चर जो आपको दिखेगी, है ना, फर्स्ट पिक्चर, उसमें क्या है, जो आवर हैंड है वो 3 और 4, 3 और 4 के बीच में है। इसका मतलब कितना हुआ होगा, 3 आवर तो हो ही रहे होंगे, आवर हैंड। फिर मिनट वाला हैंड जो है 7 पर है, 7 क्या हुआ, 35, 35 मिनट हो गए होंगे। 3:35, हाँ बिल्कुल। और जो सेकेंड क्लॉक बनी हुई है उसमें आप देखोगे मिनट हैंड तो 3 और 4 के बीच में ही है, इसका मतलब 3 ही लिखना है। और जो आवर हैंड है वो 10 पर है, आवर हैंड 10 पर है। इसका मतलब क्या हुआ, 50 मिनट हो गए हैं। कितने मिनट हो गए हैं, 50 मिनट। अब सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, जो बाद वाली है ये ऊपर लिखेंगे 350, और सब्ट्रैक्ट करना है 335। तो आप यहाँ पर देखोगे, है ना, तो यहाँ 10, 10 से 5 तो 5, और यहाँ बचा 4, 4 से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1, यानी कि 15 मिनट ही बचेंगे। 15 मिनट जो है टाइम क्या हुआ है, मूव ऑन हुआ है, स्पेंड हुआ है। तो इट द मिनट हैंड विल टेक 15 मिनट टू मूव फ्रॉम 7 to 10। 7 से 10 जाने में कितना मिनट यूज इसने लिए हैं, कितने मिनट लिए हैं, 15 मिनट। ऐसे ही आगे आपको करना है। आगे देखो 1 पर है पहले, एक और समझा देते हैं, एक और समझा देते हैं। देखिए यहाँ पर मिनट हैंड देखेंगे सबसे पहले। फर्स्ट क्लॉक जो है, फर्स्ट क्लॉक है ना, फर्स्ट क्लॉक में कितने हैं, 6 पर है आवर हैंड, और मिनट हैंड कहाँ है, 1 पर। 1 पर है 6, 5, 15 नहीं 5। फर्स्ट वाली क्लॉक देख रहे हैं, ये क्लॉक देख रहे हैं फर्स्ट। फिर
अब सेकंड क्लॉक देखते हैं। सेकंड क्लॉक में क्या है, 6 और 7 के बीच में ही है, तो 6 ही लिखेंगे। एंड देन वी विल राइट 15 मिनट। 3 पर है तो 15 हो जाएगा, 3 पर है तो 15 हो जाएगा। ठीक, इतना समझ आया। अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है। हाँ, क्या बोल रहा है कोई? फिर से बताएं। 6 5 कैसे आया? अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ। देखो, यहाँ पर आवर हैंड देख रहे होंगे 6 पर है और मिनट हैंड है 1 पर। तो 1 पर जब मिनट हैंड होती है तो 5 मिनट्स में होते हैं, और आवर हैंड जो है 6 पर है, इसलिए 6 5 आया। 6 5 आया। अभी भी कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, अभी क्लियर है ना? क्योंकि आवर हैंड है 6 पर, मिनट हैंड है 1 पर। मिनट हैंड 1 पर जाएगी तो 5 मिनट होते हैं। मिनट हैंड अगर 1 पर है तो कितने मिनट होते हैं? 5 मिनट होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर 6 5 लिखा है। और सेकंड क्लॉक जो है उसको ऊपर लिखा है, सेकंड वाली क्लॉक को ऊपर लिखा है, ये है 6:15। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो, 5 से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे 0, और यहाँ 1 से 0 सब्ट्रैक्ट करोगे 1, और यहाँ तो 0 0। 10 मिनट। हाँ, anyone asking something? Have any doubt? ओके, तो ये दो मैंने बता दिए है ना, 2 क्वेश्चन बता दिए। कौन कौन सा? आपका सी बता दिया और ए बता दिया। आपको बी। हाँ, डाउट किसको है बताएं। हाँ, पूछिए क्या डाउट है। सब्ट्रैक्शन करना, जब भी आपको क्या है, हाउ लॉन्ग पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? हाउ लॉन्ग, कितना समय लगा। मैं आपसे बोलूं कि अभी जो है टाइम हो रहा है 10:06, है ना, 10:06 है ना, 10:06 हो रहा है। ठीक, तो आपको जाना है कहाँ? मार्केट। और मार्केट से वापस आके फिर से देखना है क्लॉक, और बताना है कि कितना टाइम आपको मार्केट में लगा। तो आप कैसे बताओगे? आप क्या करोगे? आकर मान लो, इधर देखो, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। क्या करना है, मान लो अभी आप किस पर, कितने पर बजे निकले हो? 10:06 पर निकल गए हो, 10:06 पर निकल गए हो। ठीक, वापस आते आते आपको बज गए 12। कितने बज गए? 12। ठीक है, तो मैं पूछूं कितना टाइम लगा, तो आप क्या बताओगे? कैसे बताओगे? तो 12 से 10:06 को सब्ट्रैक्ट करोगे ना। 12 से 10:06 को सब्ट्रैक्ट करोगे, पता चल जाएगा कितना टाइम लगा है ना? ऐड क्यों नहीं करेंगे? ऐड क्यों नहीं करेंगे? देखो, मैं बताता हूं क्यों ऐड नहीं करेंगे। ऐसे समझो, मान लो सुबह आप जो है, आपकी क्लास होती है 9 AM से, है ना। 9 AM से क्लास शुरू हुई। कब से शुरू हुई? 9 AM से, है ना। और ये क्लासेस आपकी चलती हैं 11 AM तक। 11 AM तक क्लासेस चलती हैं। तो 9 से 10 हुआ 1 आवर, ठीक है। और 10 से 11 हुआ 2 आवर, है ना। तो टोटल 2 आवर क्लास चली। ठीक है, इतना क्लियर है? अब देखो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो जरा, 11 और 9 को सब्ट्रैक्ट करो, कितना आया? 2, है ना। 11 और 9 को सब्ट्रैक्ट करोगे, कितना आएगा? 2। 2 आएगा। लेकिन दोनों को ऐड कर दो। 20, तो 20 आवर तो हुए नहीं। 20 आवर तो हुए नहीं, 2 ही हुए है ना। क्लासेस चलते हुए कितना हुआ? हाँ, इसलिए हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने से हमें ड्यूरेशन ऑफ टाइम पता चलता है कि कितना टाइम स्पेंड हुआ है। इसलिए जहां भी टाइम स्पेंड करने की बात आएगी, कितना हुआ है, तो हम हमेशा क्या करेंगे? क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। हाँ, ऐड कब करेंगे? ऐड कब करेंगे? ऐड जब करेंगे जब हमें ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया होगा, तब हम ऐड कर सकते हैं। कैसे?
कैसे ऐड करते हैं तब मैं बताता हूं आपको, मैं आपको बताता हूं कैसे ऐड करते हैं। बोलो बेटा। हाँ हाँ ठीक है, भेज दूंगा। देखो, होता क्या है कि मान लो आपको दिया गया कि आपको खाना खाने में लगते हैं 10 मिनट्स। कितना लगता है? 10 मिनट्स, है ना? और आपको ब्रश करने में लगता है 5 मिनट्स। तो आपसे बोला जाए कि टोटल टाइम ड्यूरेशन बताओ। इस केस में आप प्लस करोगे, तब क्या करोगे? 15 मिनट्स करोगे। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको क्या नहीं दिया है, यहां पर आपको टाइम, क्लॉक वाला टाइम नहीं दिया कि 10 AM से आपने शुरू किया, फिर 10:20 AM तक किया काम, ये नहीं दिया है। आपको क्या दिया है? पीरियड ऑफ टाइम दिया है। दो चीज है, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, है ना? ये अच्छे से समझ लो क्या है। दो चीज। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं है, ये भी गलत है। मिनट्स और नहीं, दो चीजें समझो। क्या क्या आपको अच्छे से समझना है? कौन सी दो चीजें हैं जो आपको अच्छे से समझ के रखनी है? एक, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, और दूसरा है पीरियड ऑफ टाइम। ठीक। अब देखो, पॉइंट ऑफ टाइम क्या होगा? अगर मैं कहूं कि इट इज 10 AM, इट इज 10 AM, है ना? या मैं बोलूं 9:37 AM, तो ये क्या है? ये पॉइंट है, पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक। लेकिन अगर मैं बोलूं 10 मिनट्स, तो ये क्या है? ये है पीरियड ऑफ टाइम। या मैं बोलूं 1 hour 37 मिनट, ठीक, तो ये पीरियड ऑफ टाइम। तो इसमें अंतर समझना, जैसे AM PM साथ में लगा हो या ओ क्लॉक साथ में लगा हो। ओ क्लॉक है ना, यहाँ पर ओ क्लॉक भी हो सकता है, ऐसे 7 o'clock, है ना? ये भी पॉइंट ऑफ टाइम। तो जब बात पॉइंट ऑफ टाइम की होगी तो हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। सीधी सी बात ये। हम्म ये है सीधी सी। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपको अब करना क्या है? डाउट तो क्लियर हो गए, अच्छी बात है। आपको अब क्या करना है? अब ये जो रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस हैं वो करने हैं सॉल्व, है ना? रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस को क्या करना है? सॉल्व करना है। रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ठीक है? और इसके साथ आपको क्या करना है? इसके साथ ही आपको करना है ये वाला क्वेश्चन सा, ड्रॉ वेयर, ड्रॉ वेयर हैंड विल बी 20 मिनट्स आफ्टर 6 o'clock। 6 o'clock के बाद 20 मिनट जब हो जाएंगे तो कहां पर हैंड्स होंगे? आवर कहां पर होगा और मिनट हैंड कहां पर होगा? एक मैं आपके लिए कर देता हूं, एक मैं आपके लिए कर देता हूं। देखो, बुक में नहीं करना, अपनी नोटबुक में करना। हाँ, देखो, यहाँ पर क्या करना है? 20 मिनट्स आफ्टर 6 o'clock, तो ये हो गया मिनट है, वो आवर हैंड, और 20 मिनट है इसलिए ये 4 पर हो जाएगा मिनट हैंड। ये बन गया। इतना सा है, इजी सा एकदम। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही। आपको ये क्वेश्चंस करने हैं और ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं इसको एक बार फिर से रिवाइज करना, ठीक है?